सिर्फ इस नाम की गलती की वजह से मुझे देश से बाहर तो नहीं कर देंगे। और एफआईआर की धमकी दे रहे हैं, बताइए क्या करेंगे। वो बीएलओ को एफआईआर की धमकी मिल रही है। शादी के बाद वोटर कार्ड में पति का नाम लिखवाया था, अब बाबू बोल रहा है फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इस समय पूरे देश के बीएलओ मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। उन पर दबाव इतना ज़्यादा है कि वो जान देने को भी आतुर हो गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों में बीएलओ की मौत की खबरें चिंता में डालने वाली हैं। दोस्तों इस समय देश के कई राज्यों में एसआईआर फॉर्म भरा जा रहा है। जितनी ज़्यादा टेंशन मतदाताओं को है एसआईआर फॉर्म भरने को लेकर, उससे कहीं ज़्यादा टेंशन में आ गए हैं हमारे बीएलओज़। वो बीएलओ जो घर घर जाकर आपको फॉर्म का वितरण कर रहे हैं, उन पर इतना ज़्यादा दबाव आ गया है कि वो अब इस दबाव को नहीं झेल पा रहे हैं। दोस्तों जानते हैं इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ी जो वजह है वो बेहद हैरान कर देने वाली है। आज मैं आपको बीएलओज़ की आप बीती भी दिखाऊंगा कि बीएलओ किस मानसिक स्थिति में गुजर रहे हैं, उन पर कितना ज़्यादा दबाव है। दोस्तों कहा जा रहा है कि 6 महीने का काम बीएलओ से 20 दिन में लिया जा रहा है। और एक बूथ पे अगर 1000 लोग होते हैं, अगर मान लीजिए किसी बीएलओ ने एक बूथ का जिम्मा संभाला है, तो अगर उस बूथ पे 1000 लोग हैं तो उस बीएलओ के पास 100 फ़ोन रोज़ जाते हैं। सिर्फ मतदाताओं के फ़ोन नहीं जाते हैं, बल्कि ब्लॉक और तहसील के अधिकारियों का फ़ोन भी जा रहा है। इस समय तो खबर ये भी मिल रही है कि जो एसडीएम हैं वो अब बीएलओज़ को धमकी दे रहे हैं। सीधे तौर से ये धमकी दी जा रही है कि अगर जो काम दिया गया है नहीं सौंपा गया तो एफआईआर दर्ज की जाएगी। तो ऐसे में देश के जो तमाम बीएलओज़ हैं वो डरे हुए हैं। एसआईआर के काम से, मानसिक तनाव से बीएलओज़ कितने ज़्यादा परेशान हैं। दोस्तों इसका एक नमूना पहले देखिए आप। यहाँ देखिए देश के अलग अलग राज्यों से ऐसी खबरें आ रही हैं जहाँ पर बीएलओज़ तनाव में हैं, अपनी जान दे रहे हैं और सारे बीएलओ इसके लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार बता रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में लखनऊ में ब्रेन हेमरेज से बीएलओ की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के दतिया में बीएलओ ने अपनी जान दे दी। केरल में देखिए एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े बीएलओ ने अपनी जान दे दी। नाराज़ साथियों ने काम करने से इनकार कर दिया। पश्चिम बंगाल में ऐसी स्थिति पैदा हो गई। गुजरात से ऐसी खबर है, राजस्थान से ऐसी खबर है। इसके अलावा तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात, देश के अलग अलग राज्यों से जहां पर भी एसआईआर चल रहा है वहां से दोस्तों ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। चाहे वो मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश हो या फिर केरल हो, हर जगह से ऐसी डराने वाली खबरें सामने आ रही हैं। तो एक तरफ जहां मतदाता एसआईआर फॉर्म भरने को लेकर तनाव में है, परेशान हैं, तो वहीं बीएलओज़ को लेकर जो खबर आ रही है दोस्तों वो हृदय विदारक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीएलओज़ का दर्द कोई सुनने को तैयार नहीं है। टीवी मीडिया ने किसी भी बीएलओ का दर्द आपको नहीं दिखाया होगा, लेकिन आज मैं आपको एक बीएलओ की आप बीती दिखाने जा रहा हूं कि हमारे देश के जो बीएलओ हैं वो किस स्थिति में हैं, उनको क्या क्या दिक्कतें हैं। दोस्तों आपको मैं एक क्लिप दिखाने जा रहा हूं जिसमें बीएलओ साफ तौर से कह रहे हैं कि चुनाव आयोग बहुत गलतियां कर रहा है, बीएलओज़ को कैसे धमकी मिल रही है, कैसे उन्हें डराया जा रहा है। बिना देर के दोस्तों आप ये क्लिप देखिए पहले। जैसे बीएलओ को ये दिक्कत है, जो काम 6 महीने का है उसको 20 दिन में करवा रही है चुनाव। ओहो, और क्या और दिक्कत है? और ये दिक्कत है कि मान लो हर गणना फार्म से बीएलओ का नंबर लिख दिए हैं। हाँ। अब अगर एक गांव में एक बूथ के अगर 1000 वोटर हैं तो कम से कम डेली 100 लोग उसके पास फोन करते हैं। और अलग से अधिकारी लोग तहसील से, ब्लॉक से कम 10 अधिकारी, कर्मचारी, अमला अधिकारी, तहसील से 10 अधिकारी, वहाँ से ब्लॉक से हम लोग को प्रेशर देते हैं कि क्या कर रहे हो, कैसे हो, काम नहीं कर रहे हो, फॉर्म नहीं बांट रहे हो, ऑनलाइन नहीं कर रहे हो, और एफआईआर की धमकी दे रहे हैं, बताइए क्या करेंगे। वो बीएलओ को एफआईआर की धमकी मिल रही है। हाँ, एक हफ्ता तो लेट हम लोग को फार्म उपलब्ध कराया है। अरे इतनी कमियां है चुनाव आयोग की, इतनी कमियां है कि बताएं क्या। ठीक है, और जानते हैं हाँ, ये खुद सबको नोटिस कटवाएंगे। जानते हैं क्यों? हाँ, ये 2003 का जो डाटा मांग रहे हैं अपना ऑनलाइन मैच नहीं किए हैं, इसलिए सबका डाटा ऑनलाइन में अधूरा भरा जा रहा है।
ओके, मतलब किसी का नाम हाँ। अगर गलत है 2003 की लिस्ट में तो वो नहीं भर पाएगा नया गलत नहीं, सुनिए सुनिए, जैसे जिसका 2003 में नाम है, हाँ। अब उनका देखो अभी तो गणना फार्म भरवा रहे हैं, चाहे वो तहसील में ऑनलाइन हो, चाहे ब्लॉक में ऑनलाइन हो, या बीएलओ खुद ऑनलाइन करे या वोटर खुद ऑनलाइन करे, उसको ऑनलाइन करना है। अब अच्छा। ऑनलाइन में ये दिक्कत है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सारे फॉर्म अधूरे भर ऑनलाइन हो रहे हैं, क्योंकि 2003 का डाटा ये चुनाव आयोग भय ही नहीं की है। अब बताओ, सबको नोटिस कटेगा तो किसको पकड़ेंगे? गाँव वाले उधर से लोग किसको पकड़ेंगे? बीएलओ को तो बोलेंगे कैसा मेरा फार्म भरे। ये कमियां है चुनाव आयोग की कि मतलब वो तो ये तो डाटा महत्व नहीं किया है, जबरदस्ती अधूरा फॉर्म हम लोगों से ऑनलाइन करवा रहा है। तो एसआईआर कैसे कंप्लीट होगा 4 दिसंबर तक? नहीं हो पाएगा, कोई संभव ही नहीं है। अगर ये लोग 4 तारीख को डेट नहीं बढ़ाएंगे तो सारा डाटा फीड होगा नहीं, सारे आधे 50% फॉर्म रह जाएंगे बिना फीडिंग के, 50% तो वैसे वो लोग काट देंगे। अच्छा अच्छा, समस्याएं समझ रहे हैं ना मेरी? समझ गया। बीएलओ की अब जनता भी समझे, जनता भी तो समझे बेचारी। जनता क्या समझेगी? उसको फ्री राशन मिल रहा है, उसी में बस मोदी 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 जो कर रहा है अच्छा कर रहा है। हाँ, कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। केवल अगर समस्या कोई समझ रहा है तो बीएलओ समझ रहा है। सही बात। मुझे लगा ये घटनाएं हाँ। नॉर्मल है, लेकिन जब आप बता रहे हो तो मुझे लगता है बहुत भयानक है भाई ये तो। बहुत भयानक है। एक एक बीएलओ से आप बात करिए, उसका वो मानसिक संतुलन खो चुका है। वो लोग सही से अच्छा। दिमाग नहीं काम कर रहा है। अब 100 आदमी अगर उसको प्रेशर करेंगे, मेरा ये दो, मेरा ये करो, ये क्यों नहीं कर रहे हो। अब कहीं नेटवर्क प्रॉब्लम, कहीं सर्वर डाउन रहता है, इसकी जो पोर्टल नहीं है ऑनलाइन करने का, बहुत डाउन रहता है। अब बताओ क्या करें? हाँ, अब ये बीएलओ को एकदम मशीन मतलब समझ लिए हैं, इंसान थोड़ी है। ओके ओके, हाँ। मतलब सारा प्रेशर ये तो झेल रहा है। हाँ, अब वो इसे सुसाइड कर रहा है। आज भाई तक आप सुने थे कि आप ऐसा कदम मत उठाइएगा भैया। नहीं नहीं नहीं, अरे मैं इतना कमजोर नहीं, मैं जेल में रह लूंगा चलेगा। जेल क्यों? अरे मान लीजिए भाई, मैं नहीं पूरा डाटा भर पाया, मेरे ऊपर कार्रवाई कर दी, FIR कार्रवाई कर भी दी। होगी? अच्छा। हाँ, मेरे ऊपर कार्रवाई भी होगी अगर मैं सही समय से डाटा नहीं फीड किया तो 20 दिन में, और गलत हो जाए डेटा तब? तब भी मेरे ऊपर कार्रवाई होगी। उफ, हर तरह से प्रेशर है यार। हाँ, तो मतलब चलिए करें कार्रवाई, जेल में रह लूंगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुसाइड वाला इतना कमजोर थोड़ी हो कि सुसाइड करूंगा। हाँ, नहीं बिल्कुल ऐसे कदम मत उठाइएगा, आप लोग आराम से करिए। सुनिए, आप चुनाव आयोग से मांग कीजिए, यानी जो शासन से मांग कीजिए ठीक है। कि जो काम 6 महीने का है, साल भर का है, उसको 1 महीने के अंदर क्यों कराया जा रहा है बीएलओ से? ठीक है, सही पॉइंट आपने उठाया है। बिल्कुल इस मुद्दे को उठाया हाँ, जाएगा। इसको आप मांग कीजिए कि तारीख जो 4 दिसंबर लास्ट डेट दिया गया है FIR का, उसको बढ़ा के कम से कम 6 महीना बढ़ाया जाए। हाँ, अभी 3 महीने की मांग तो हो रही है, 3 महीने के लिए लेटर लिखा गया है। अरे 3 महीना का भी तभी हम लोग के लिए बहुत राहत हो जाएगा। बहुत राहत हो जाएगा। ठीक है। 50% हम लोग टेंशन फ्री हो जाएंगे। लेकिन ये लोग आप उठाइए तो वो अपने इस पे तो सुना आपने दोस्तों, बीएलओ इस स्थिति से गुजर रहे हैं। बीएलओ का ये दर्द आपको कोई नहीं दिखाएगा। टीवी मीडिया में तो ऐसी खबरें आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगी। वहाँ तो सब अच्छा ही दिखाया जा रहा है। इस बीच इस पूरे मामले को लेकर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने संज्ञान लिया। जिस तरीके से बीएलओस की पूरे देश में जान जा रही है, उसको लेकर राहुल गांधी ने एक पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि SIR के नाम पर देश भर में अफरा तफरी मचा रखी है। नतीजा 3 हफ्ते में 16 बीएलओ की जान चली गई। हार्ट अटैक, तनाव, आत्महत्या। SIR कोई सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म है। यहाँ SIR को जुल्म बताया जा रहा है, थोपा गया जुल्म बताया जा रहा है। ECI ने ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें नागरिकों को खुद को तलाशने के लिए 22 साल पुरानी मतदाता सूची के हज़ारों स्कैन पन्ने पलटने पड़े। मकसद साफ है, सही मतदाता थक कर हार जाए और वोट चोरी बिना रोक टोक के जारी रहे। भारत दुनिया के लिए आधुनिक सॉफ्टवेयर बनाता है, मगर भारत का चुनाव आयोग आज भी कागज़ों का जंगल खड़ा करने पर अड़ा हुआ है। अगर नीयत साफ होती तो लिस्ट डिजिटल, सर्चेबल और मशीन रीडेबल होती और ECI 30 दिन की हड़बड़ी में अंधाधुंध काम ठेलने के बजाय उचित समय लेकर पारदर्शिता और जवाबदेही पर ध्यान देता। SIR एक सोची समझी चाल है जहां नागरिकों को परेशान किया जा रहा है और BLOs की अनावश्यक दबाव से मौतों को कॉकटेल डैमेज मानकर अनदेखा किया जा रहा है। ये नाकामी नहीं, साजिश है, षड्यंत्र है, सत्ता की रक्षा में लोकतंत्र की बलि है।
तो ये नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के एसआईआर को लेकर विचार हैं। आपके क्या विचार हैं एसआईआर को लेकर? राहुल गांधी सही कह रहे हैं या फिर चुनाव आयोग सही कह रहा है? आप राहुल गांधी की राय के साथ हैं या फिर चुनाव आयोग के थोपे गए नियम के साथ हैं? आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। इस बीच सोशल मीडिया में भी एसआईआर का ज़बरदस्त तरीके से विरोध शुरू हो गया है। एक यूज़र लिखती हैं कि पूरे देश में बीएलओज एसआईआर के कार्य से मानसिक दबाव के कारण जान देने पर मजबूर हैं। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग जिम्मेदार है। और दुख की बात यह है कि ज्ञानेश कुमार ने अब तक शोक का एक भी शब्द नहीं बोला इन परिवारों के लिए। दोस्तों, एक भी ट्वीट चुनाव आयोग की तरफ से नहीं आया। देखिए दोस्तों, अखबारों में इसको लेकर एक रिपोर्ट छापी जा रही है। दैनिक भास्कर ने इसको लेकर रिपोर्ट छापी है कि एसआईआर का डर कितना ज़्यादा है। 6 राज्य 15 बीएलओ की मौत हो गई, मध्य प्रदेश में 4 की मौत हो गई। लेकिन मजाल है चुनाव आयोग ने इनको लेकर एक भी शब्द बोला हो, श्रद्धांजलि तक अर्पित नहीं की है, कोई सहानुभूति तक प्रकट नहीं की है। ये कैसा चुनाव आयोग है? ऐसा चुनाव आयोग तो देश को पहले कभी नहीं मिला था। क्या ऐसे चुनाव आयोग काम करेंगे? संवेदना भी मर गई है और लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया गया है। किसके लिए? क्या करना चाहते हैं? ये जो नया सिस्टम बनाया है, क्या ये वोट चोरी के लिए बनाया गया है? एसआईआर का काम जहां 1 साल तक लगातार होना चाहिए, 1 हफ्ते में 1 महीने में क्या एसआईआर का काम पूरा हो पाएगा? और जिस तरीके से बीएलओज की जान जा रही है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जवाबदेही तो बनेगी, जवाबदेही तो बनती है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बीएलओज की जो जान जा रही है इस समय, जिस तनाव से गुजर रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है और जो जिम्मेदार है क्या उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? राय दीजिएगा। धन्यवाद।